हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे पेड़ों में फल लड़की का लगता है और वो लड़की फल की तरह पकने के बाद 100 साल में गिर पड़ती है। अब नीचे गिरने के बाद मानव जाति उसके साथ क्या सलूक करते हैं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होते ही हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं इस ड्रामे के लीड कैरेक्टर मॉर्निंग को, जो कि अपने दोस्त कैन के साथ जंगल में आया होता है। जहां इन लोग पानी से गुजरते हुए एक पहाड़ी पर जाकर खड़े होते हैं, तभी इन लोगों को काफी तेज हवा महसूस होने लगती है। अब इन लोग जब नजर को ऊपर उठाते हैं तब इन्हें एक रैम्बो नजर आती है, लेकिन मॉर्निंग जब स्कोप से देखता है तब उसे एक होल दिखाई देता है, जो कि काफी अजीब लग रहा था। तभी कैन डरने लगता है और उसे चलने को कहता है। मॉर्निंग भी अपने दोस्त की बात से एग्री होता है और उसके साथ जंगल से बाहर निकल आता है। वहीं पास में ही इन लोग कैंपिंग किए होते हैं। अब कैंप में आने के बाद बारिश होने लगती है। इस बीच ये दोनों ही फ्रेंड सोने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें इनका दोस्त कैन तो सो जाता है, लेकिन मॉर्निंग को नींद नहीं आ रही होती। और जब वो पल भर के लिए सोता है तब उसे ख्वाब में एक लड़की नजर आती है, जिस पर काफी ब्लड लगा होता है। अब इस सपने को देखने के बाद मॉर्निंग उठ जाता है और फौरन ही अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ जाने के बाद मॉर्निंग को एक बहुत प्यारी खुशबू आती है। जब उस फ्रेगनेंस को फॉलो करते हुए उस तरफ जाता है तब उसे तालाब के पास एक लड़की नजर आती है। ये वही लड़की होती है जो कि 100 साल पूरे होने के बाद पेड़ से टपक गई होती है। अब उसके पास जाने के बाद उस लड़की यानी कि मोकाली से एक ऐसी खुशबू आ रही थी कि मॉर्निंग उसके तरफ आकर्षित होने लगता है, लेकिन तभी वो खुद पर कंट्रोल करता है और उसके एकदम करीब जाता है और अपने फेस पर एक मास्क लगा लेता है, जिससे कि उसको खुशबू कम आए और वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रख सके। अब उस लड़की की बॉडी को अपने शर्ट से ढकते हुए गोद में उठाकर वो अपने कैंप में ले आता है। कैन जब उसे एक लड़की के साथ देखता है तब कहता है, ये किसे उठा कर लाए हो? लेकिन तभी कैन को भी मोकाली की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से वो भी मोकाली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये देखकर मॉर्निंग उसके फेस पर मास्क लगा देता है और बताता है, इस लड़की से एक ऐसी खुशबू आती है कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। कैन ये सुनकर काफी डर जाता है। मॉर्निंग से कहता है कि जहाँ से इसे लेकर आए हो वहीं पर छोड़ आओ, जिस पर मॉर्निंग कहता है कि हम इसका इलाज कराएंगे और ये ठीक हो जाएगी। इस तरह इंसान की हेल्प करनी चाहिए, न कि मुसीबत में उसे छोड़ देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद कैन मॉर्निंग के बात से एग्री हो जाता है। अब इन लोग मोकाली को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर कैन की दोस्त होती है, इन्हें रास्ते में ही मिल जाती है। कैन जब उसे मोकाली की प्रॉब्लम को बताता है तो वो मोकाली का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मोकाली को कैंप में ले जाकर डॉक्टर जब उसके करीब जाती है तब उसकी खुशबू से वो रोने लगती है, क्योंकि उसे मोकाली की खुशबू से कुछ याद आने लगता है और मोकाली के बारे में उसने पहले ही सुन रखा होता है, जिस वजह से वो डॉक्टर रोते हुए कैंप से बाहर आती है और मना करती है कि वो इसका इलाज नहीं कर सकेगी। लेकिन कैन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो रेडी हो जाती है। अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। ये दोनों फ्रेंड बाहर होते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मॉर्निंग मोकाली के पास नाश्ता लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही कैंप में जाने लगता है तभी उसे खुशबू आती है और फिर वो मोकाली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी मॉर्निंग खुद को होश में लाता है और बाहर आकर अपनी नाक में झंडू बाम लगाता है, जिससे कि उसकी स्मेल अब मॉर्निंग का बाल न बांका कर सके। इस तरह वो दोबारा फिर मोकाली के पास जाता है, लेकिन इस बार हालात ठीक ठाक होते हैं। अब इन लोग काफी बात करते हैं, लेकिन मोकाली तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है। उसे तो बोलना भी नहीं आता था। अब मॉर्निंग उसे बोलने का तरीका सिखाता है। इसी बीच इन लोग काफी करीब आ जाते हैं। मोकाली उसे देखकर हंस रही होती है और चिड़ियों की तरह आवाज निकाल रही होती है। अब ऐसे ही इन लोगों का साथ में वक्त गुजरता है। अब मॉर्निंग उसे खाने का तरीका सिखा रहा होता है। जब वो नहीं खाती तब उसके मुंह में खाने को डाल देता है, फिर जबरदस्ती उसे पानी पिला देता है। इस तरह मोकाली को खाना अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक मॉर्निंग के फिंगर में भी जो खाना लगा होता है, अब उसे भी मोकाली खाने की कोशिश करती है और मॉर्निंग तो उसके ज्यादा करीब जाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे झिड़क कर बाहर आ जाता है। तभी बाहर बारिश का मौसम बनने लगता है। मोकाली भी पीछे से आती है और मॉर्निंग को पकड़ लेती है और फिर उसे किस कर लेती है, जिस पर मॉर्निंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मना करता है। कहता है कि वो उससे दूर ही रहे, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करे। उसका इतना गुस्सा देखकर मोकाली काफी डर जाती है और नीचे बैठ जाती है।
फिर चारों पांव से चलते हुए मोर्निंग के पैर को पकड़ लेती है, जिस पर मोर्निंग उसे दूर फेंक देता है। लेकिन मोकाली रोने लगती है। ये देखकर मोर्निंग को उस पर दया आती है। तभी हम देखते हैं जंगल में झरने के पास एक मोटा सा आदमी आता है, लेकिन ये आदमी नहीं होता, इसमें एक ऐसी पावर होती है कि ये खुद को एक मानव रूप में कन्वर्ट कर लिया है और अगर बारिश की एक बूंद भी इस पर पड़ जाए तब ये एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाएगा और ये मोकाली की तलाश में आया होता है। दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ फेस करके जानवर की आवाज में चिल्लाता है और अपनी पावर से पता लगाता है कि इस वक्त मोकाली कहाँ पर है। तभी हमें मोर्निंग को दिखाया जाता है जो कि फोन पर अपने दोस्त कैन से बात कर रहा था। तभी मोकाली बाहर आने लगती है। ये देखकर मोर्निंग मोकाली को अंदर जाने को कहता है। मोकाली अंदर जाकर काफी तेज से चिल्ला रही होती है। इन सब के बीच में एक ओल्ड आदमी आकर इन लोगों को देख रहा होता है। तभी मोकाली कुछ ज्यादा ही तेज चिल्लाने लगती है। ये देखकर मोर्निंग जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसने खुद को शीशे में देखने के बाद अपने सर को शीशे पर मार लिया था, जिसकी वजह से शीशे के साथ साथ उसका माथा भी फूट गया था। ये देखकर मोर्निंग कहता है कि वो रोए नहीं, वो उसका बैंडेज कर देगा। मोर्निंग उसका बैंडेज करने लगता है। तभी मोकाली उसके फोन को टच करने लगती है। मोर्निंग उसे मना करता है, जिस पर वो डर जाती है। लेकिन तभी मोर्निंग के जीएफ की वीडियो कॉल आती है, जिसे मोर्निंग रिसीव करता है। लेकिन तभी मोकाली उसे फोन को छीन लेती है और खुद बात करने लगती है। अब एक लड़की के साथ मोर्निंग को देखकर उसके जीएफ को काफी गुस्सा आ जाता है। मोर्निंग फौरन ही मोकाली से फोन लेकर कॉल को कट कर देता है और उसकी जीएफ है कि बार बार कॉल करती जा रही थी क्योंकि उसे उलझन होने लगी थी। अब मोर्निंग उसका बैंडेज कर रहा होता है। तभी मोकाली की खुशबू की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी वो खुद को संभालने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले ही मोकाली उसे किस करने लगती है और इन दोनों के बीच में एक ग्रीन कलर का सर्कल बन जाता है, जैसे पेड़ की लटें इन दोनों को बांध दी हो। इसी बीच कैन आ जाता है। वो इन दोनों के चलते लव को देखकर यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि लगे रहो मुन्ना भाई। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो मोकाली को शिद्दत से तलाश रहा होता है और अपने ब्लैक आइज के पावर से वो उसे देखने की कोशिश करता है। तभी मोकाली उसे दिखने भी लगती है कि मोकाली को इस जंगल से एक आदमी बाहर लेकर गया है। अब वो उसके पास पहुंचने के बारे में सोचता है। तभी हम मोकाली, मोर्निंग और कैन को देखते हैं जो कि आपस में खेल रहे होते हैं और इन लोगों को खेलता हुआ डॉक्टर देख रही होती है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो डॉक्टर से मोकाली के बारे में सारी बातें पूछ रहा होता है और डॉक्टर उसे बता भी रही होती है कि मोकाली को तो एक भी हड्डी नहीं, वो बिल्कुल डॉल के जैसी है। ये सुनकर उसे शक होने लगता है। वो समझ भी रहा होता है कि मोकाली वही खतरनाक लड़की है जो सबके ऊपर परेशानी ला सकती है। उधर जंगल में उस मोटे आदमी को एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है, जिसे वो मार डालता है और शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब हम मोर्निंग को देखते हैं जो कि मोकाली को एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर गया होता है। डॉक्टर उसका इलाज करती हैं और मोकाली की आने वाली खुशबू की वजह से वो उससे काफी चिपक भी रही होती हैं। फिर वो डॉक्टर उसे दवा देकर यहाँ से भेज देती हैं। अभी उसके जाने के बाद ही हॉस्पिटल में सूंघते हुए वो मोटा आदमी पहुँच जाता है और सारे डॉक्टरों को मारने लगता है और सबसे पूछने भी लगता है कि मोकाली कहाँ पर है। लेकिन मोकाली तो मोर्निंग के साथ कार में होती है। तभी कार में एक बार गलती से मोर्निंग का हाथ मोकाली के पैर पर लगता है। तब उसे भी उसमें बोन्स की कमी लगती है। मोकाली सो रही होती है, इसलिए वो दोबारा से उसके हाथ की उंगली को टच करता है। तब वो श्योर हो जाता है कि ये इंसान नहीं कोई और है, क्योंकि बिना हड्डी के तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। तभी इनके कार को चेक करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो भी मोकाली की खुशबू से उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन फौरन ही मोकाली उस पर बदबू वाली स्प्रे डाल देता है, जिससे कि उसकी अट्रैक्शन कम हो सके। पुलिस वाला मोर्निंग की इस हरकत पर काफी गुस्सा करता है, जिस पर मोर्निंग उसे सॉरी बोलता है। अब मोर्निंग अपना लाइसेंस दिखाता है, फिर पुलिस वाला उसे जाने देता है। अब ये दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ मोकाली के लिए कुछ कपड़ा लेना होता है। बड़ी ही मेहनत के साथ मोकाली के सारे कपड़े लेता है। फिर मोकाली झूले पर बैठने की जिद करती है, जिस वजह से उसे भी झूले में बैठना पड़ता है। ये बात अलग थी कि मोर्निंग की हालत काफी खराब थी। तभी झूले में मोर्निंग के पास डॉक्टर की कॉल आती है। वो उस मोटे इंसान की फोटो भेजती हैं और बताती हैं कि वो मोटा इंसान मोकाली की तलाश कर रहा है। इसी वजह से डॉक्टर की काफी पिटाई भी कर चुका है और यहाँ से वो सीधा तुम्हारे पास जा रहा है। ये सुनकर मोर्निंग काफी डर जाता है। तभी झूले में बैठे बैठे ही मोर्निंग को वो मोटा आदमी नजर आता है। तभी वराना इन दोनों को देखकर झूले के पास आ जाता है। वराना मोकाली को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर मोइंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वराना को गुस्सा आ जाता है। वो मोइंग को फेंक देता है और मोकाली को लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। ये देखकर वराना घबरा जाता है। इसी बीच मोइंग को चांस मिलता है। वो एक बड़ा सा पत्थर वराना के सर पर फेंक कर मारता है, जिस वजह से वराना बेहोश हो जाता है। अब मोइंग
जल्दी से मोकाली को लेकर कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी इन लोग देखते हैं कि पीछे से भागते हुए वराना आ रहा है। इसी बीच मोइन कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वराना कार